सुल्तानपुर में गुरुवार शाम स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वदेशी संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसमें अयोध्या के महंत परमहंस आचार्य, उप आयुक्त उद्योग नेहा सिंह और प्रांत संयोजक डॉक्टर अखिलेश तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर महंत परमहंस आचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन जब तक देश में खासकर चीन के उत्पाद बिकते रहेंगे, ये सपना अधूरा रहेगा। उन्होंने कहा कि चीन के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार बन चुका है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। आचार्य ने युवाओं की स्वदेशी वस्तुएं अपनाने और रोजगार के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर न रहकर अन्य कार्यों में भी जुड़ने की अपील की है। ये स्वदेशी जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कैसा कार्यक्रम? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि भारत हमारा जो है स्वावलंबी बने। ये जो राम राज की परिकल्पना है तभी ये पूर्ण होगी। जब तक हमारे देश में दूसरे देशों का प्रोडक्ट बिकेगा, अब देखिए चाइना का जितना प्रोडक्ट है उसका सबसे बड़ा मार्केट भारत बना हुआ है और हमारे यहाँ लोग बेरोजगार हैं, तो हमारे देश के लोगों के द्वारा निर्मित सामान देश में लोग खरीदें तब हमारा देश मजबूत होगा। ये जो स्वावलंबी भारत अभियान है, इसकी चर्चा प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक करें और गांव से लेकर के शहर तक इस पर लोग अमल करें, जन जन में इसकी जागरूकता हो। इससे हमारा देश मजबूत होगा, बेरोजगारी दूर होगी। अब केवल लोग सोचते हैं जब सरकारी नौकरी मिले तभी, जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं, बहुत काम है। लोग अगर करना चाहें, और मैं धन्यवाद दूंगा इस स्वदेशी जागरण मंच को, जो आयोजक लोग हैं, जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं, ये देश को मजबूत करने के लिए देशभक्त लोग हैं। ये बहुत अच्छा काम है देश को समृद्ध बनाने के लिए और देश को जो है मजबूत बनाने के लिए। इससे बड़ा और कोई कदम नहीं है। दर्शक को देखने में आ रहा है, लोग बात तो कर रहे हैं स्वदेशी स्वदेशी, लेकिन अपना नहीं रहे। टॉप टू बॉटम पर क्या कहना? आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी जैसा कि महाराज जी ने बताया है कि जागरूकता आपकी जब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे लोग उसको आत्मसात करके उस पर काम करेंगे। पहले हम लोग अपना बाथरूम विदेशी चीजों से मुक्त कर लें, ये बहुत बड़ी बात होगी। सुबह से लेकर के शाम तक उन्हीं चीजों के बीच में चलते हैं जो कि स्वदेशी नहीं है। तो हम लोग को गहराई से सोचना पड़ेगा कि हम लोग किधर जा रहे हैं। निश्चित रूप से भौतिकतावादी जो विकास उनका है पश्चिमी देशों को, उससे अगर भारत चलेगा तो उस पर काम बनने वाला नहीं, तो तय हो गया।